और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे बजरंग दल के पदाधिकारियों का आमरण अनशन होगा। जेल में आमरण अनशन करेंगे बजरंग दल के पदाधिकारी। पुलिस कर्मियों और ड्रग्स पैडलर्स पर कार्रवाई की मांग। कल शाम बजरंग दल के पदाधिकारी किए गए थे गिरफ्तार। देर रात बीजेपी उपाध्यक्ष पहुंचे थे जेल में बंद बजरंग दल के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की थी और पदाधिकारियों पर हुए लाठीचार्ज की यहाँ पे जानकारी भी ली। आज आमरण अनशन की तैयारी में है कार्यकर्ता, जेल में ही आमरण अनशन करेंगे। आपको बता दें, बजरंग दल के पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और ड्रग्स पैडलर्स पर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, आमरण अनशन की तैयारी में है जेल में जो कार्यकर्ता बंद हैं वो लोग। बिल्कुल, देखिए, जो देर शाम कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद इस मामले की जो जानकारी है सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी दी गई है और देर रात ही शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। और अब दूसरी ओर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिला जेल के अंदर ही आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाती और ड्रग्स और इसका संरक्षण देने वाले जो राजनीतिक नेता हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे ना ही जल ग्रहण करेंगे ना ही अन्न ग्रहण करेंगे। इसके बाद काफ़ी राजनीति गर्मा सकती है, क्योंकि देर रात कुछ नेता भी मिलने के लिए पहुंचे थे और आज इस पर कुछ संभवतः कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसमें कार्यकर्ताओं को पहले समझाइश देने की कोशिश की गई थी। पुलिस का भी कहना है कि सिर्फ आने की सूचना उन्हें प्राप्त हुई थी, किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई थी और समझाइश देने के बावजूद भी जब नहीं हटे और जब लोगों को परेशानी होने लगी, तब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि इसमें बड़े पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से हुज्जत हुई है, उस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो अब इस पूरे मामले में एक और तो बजरंग दल आमरण अनशन पर बैठ गया है, तो दूसरी ओर अब इसमें राजनीतिक गर्मा गई है। जी बिल्कुल, राजनीतिक गर्मा रही है। रवि, यहाँ पे क्या मतलब इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मामला बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, अभी फिलहाल जितने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है उन्हें जिला जेल में रखा गया है और बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे अब जिला जेल की ओर बढ़ती जा रही है। यानी कि वहाँ पर संख्या जो है वो बढ़ रही है। बजरंग दल से जुड़े सभी कार्यकर्ता जेल के बाहर पहुँच रहे हैं। कल देर रात भी काफ़ी देर तक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। कई नेता नगरियों के जितने भी राजनेता वहाँ पर पहुँचे उनसे भी कई शिकायत की गई है और कहीं ना कहीं अब सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल जो है वो भी जिला जेल में बढ़ाया गया है। और अब चूंकि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो बड़े राजनेताओं मिलने की मांग कर रहे हैं और कई लोगों ने फ़ोन पर चर्चा भी की है, तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल जो है वो जिला जेल में बढ़ाया गया है। जी चलिए, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, दमोह से बड़ी खबर, जहां पे खाना बनाते समय झोपड़ी में आग लग गई। आग से झोपड़ी में रखा सामान जलकर खाक हो गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। देहात थाना क्षेत्र के मोहारी गांव की ये पूरी घटना है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, साथ ही ये तस्वीरें भी दमोह से दिखा रहे हैं, जहां पे खाना बनाते वक्त झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में जो सामान रखा हुआ था वो आग लगने की वजह से जल के खाक हो गया है। घटना में किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है, ये अच्छी बात रही। लेकिन जैसी आग यहाँ पे लगी, स्थानीय लोगों ने आग पे काबू पाया। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे सतपुड़ा भवन में अग्निकांड का मामला है। आपको बता दें कि जांच कमेटी आज दे सकती है सरकार को रिपोर्ट। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी आज बैठक बुलाई है। फायर ऑडिट को लेकर यहां पे चर्चा की जाएगी। शासकीय निजी इमारतों में फायर ऑडिट को लेकर बनेगी टीम। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 30 करोड़ का नुकसान हुआ। पुराने भवन को ही रेनोवेट किया जाएगा। तो जांच कमेटी आज सरकार को अपनी रिपोर्ट दे सकती है। सतपुड़ा भवन में अग्निकांड का ये पूरा मामला है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज बैठक बुलाई है। फायर ऑडिट को लेकर यहां पे चर्चा की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि पुराना जो भवन है उसे ही रिनोवेट किया जाएगा। शासकीय निजी भवनों में फायर ऑडिट को लेकर टीम बनेगी।
तो जांच कमेटी आज सरकार को अपनी रिपोर्ट दे सकती है। 3 दिन में जवाब मांगा गया था। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पे मेदांता हॉस्पिटल में बम होने की सूचना मिली है। बम की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पे पहुंची। बम स्क्वाड ने भी यहां पे चेकिंग की। मेदांता हॉस्पिटल के गुड़गांव सेंटर पर यह फोन आया था। कॉल करने वाले ने हॉस्पिटल में बम रखने की यहां पे सूचना दी थी। मेदांता हॉस्पिटल ने अपने सभी सेंटर्स पर कार्रवाई के लिए चेकिंग। हॉस्पिटल में स्क्वाड और पुलिस को कुछ यहां पे नहीं मिला। जब टीम यहां पे गई मौके से, बम स्क्वाड और पुलिस रवाना हुई। तो जब टीम यहां पे हॉस्पिटल में पहुंची तो वहां पे कुछ भी नहीं मिला। दमोह से बड़ी खबर, जहां पे गंगा जमुना स्कूल का एक और पर्दाफाश हुआ है। स्कूल के संचालक ने ही खनिज की चोरी की। खनिज विभाग की टीम ने जांच में इस चीज का खुलासा किया है। गंगा जमुना संचालक ने ली थी 6 एकड़ की जमीन और जमीन की पुराई के लिए यहां पे किया गया था अवैध खनन। संचालक से 60 लाख की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर छतरपुर से, जहां पे आज बागेश्वर धाम पहुंचेंगी शिवरंजनी। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे शिवरंजनी तिवारी का बड़ा बयान आया। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने की मेरी कोई कामना नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागेश्वर सरकार से बनवाना चाहती हूं पर्चा। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे पिता IIT से इंजीनियर हैं और मां साइंटिस्ट हैं। भगवा वस्त्र पहनना मेरा अधिकार है क्योंकि मैं हिंदू हूं, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। शिवरंजनी 1 मई को उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से पदयात्रा कर रही हैं। बागेश्वर धाम महाराज के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनसे आप विवाह का प्रस्ताव देने जा रही हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने हर मीडिया चैनल्स में कहा था, क्योंकि ये प्रश्न मुझसे इस तरह हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या मैं शादी करने जा रही हूँ, क्या मेरा जो गंगा कलश का जो संकल्प है ये शादी का संकल्प है। तो मैंने इसका सीधा जवाब दिया था कि जब मैं बागेश्वर धाम पहुंचूंगी, जब मुझे पूज्य महाराज श्री के दर्शन होंगे, तब वो इस पर्चे में लिखकर बताएंगे कि क्या ये सच में मेरा संकल्प है। तो मैं इस बात को आज आपको बताना चाहूंगी कि मेरा ऐसा कोई शादी का संकल्प नहीं था। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ऐसे ही हमने गंगा कलश उठा लिया और चले शादी का संकल्प लेके? एक ऐसा कभी आपने सुना है? आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शकों से मैं पूछना चाहूंगी। मेरा जो संकल्प था मैं बिल्कुल आपके चैनल से बताना चाहूंगी। मैंने जब 11th में बायो ली थी तभी मैंने सोच लिया था मैं कैंसर के फील्ड में जाऊंगी। तो मैं तो कैंसर की फील्ड में अभी भी जाऊंगी। जब मैंने गंगा कलश उठाया था तब मैंने ये सोचा था, गंगा माँ से मैंने ये मांगा था कि हे माता रानी, मैं जिस फील्ड में जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टरी की फील्ड आसान नहीं होती है, तो मैंने ये कहा था गंगा मैया से कि जिस फील्ड में मैं जा रही हूँ उसमें मुझ पर कृपा करना, मुझे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनाने की हेल्प करना। इसलिए मैं ये पदयात्रा गंगोत्री से बागेश्वर धाम कर रही हूँ। दूसरा आरोप लगाया गया है, जो बड़ा मुद्दा है, कि जो ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, जगत गुरु थे, शंकराचार्य थे, उनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन या रक्त का रिश्ता नहीं है। इसका मैं खंडन करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी, सिवनी जिले का, जैसे जहाँ की मेरे पिताजी की जन्मभूमि है, सिवनी जिले में भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं पंडित आलोक दुबे भैया, जो कि मेरे भैया लगते हैं क्योंकि वो मेरे पिताजी के भांजे लगते हैं। आप उनसे जाके अपने सारे मीडिया चैनल्स को भेजिए, उनसे जाके पूछिए क्या रिलेशन है। चलिए, हमारे साथ थी शिवरंजनी तिवारी जी, जो इस समय पूरी देश के आंखों में है और देखना चाहते हैं लोग कि बागेश्वर धाम पहुंचकर क्या बागेश्वर महाराज इनसे मिलेंगे या फिर ये मायूसी से वापस लौटेंगी। मैं शिवरंजनी तिवारी जी के साथ छतरपुर से अभिषेक सिंह सेंगर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या मुलाकात हो पाएगी यहाँ पे शिवरंजनी की? देखिए, यहाँ पर काफी माहौल अभी बदल चुका है और बागेश्वर धाम में जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि वो गुप्तवास में चले गए हैं और फिलहाल ये आज निकलेंगी बागेश्वर धाम के लिए। अभी कुछ ही देर में या किसी भी समय निकल सकती हैं, लेकिन बागेश्वर धाम में इनकी मुलाकात हो पाना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आगे बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद क्या परिस्थितियां बनती है वो वहीं से रिपोर्ट हम करेंगे आपको।
यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा तो होगा नहीं कि जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री, उनको ये चीज पता ना हो कि शिवरंजनी उनसे मिलना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्हें सारी जानकारी निश्चित रूप से होगी। उनकी जो मीडिया टीम है वो भी लगातार इसको मॉनिटर कर रही है और हमारी भी बात लगातार बागेश्वर धाम में जो लोग हैं उनसे हो रही है। फिलहाल महाराज जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी, उनके बारे में कोई भी जानकारी देने को कोई तैयार नहीं है। और अभी सभी के मन में यही संशय है कि जब ये बागेश्वर धाम पहुंचेंगी, संभवतः आज इन्हें पहुंचना चाहिए शाम तक, उसके बाद क्या होगा यही सभी लोग जानने के लिए बिल्कुल देखना होगा कि मुलाकात होती है या नहीं। नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे सीएम हाउस में आज भी जारी रहेगा मुलाकात का दौर। सीएम शिवराज ने 8 घंटे का समय आरक्षित रखा है। 11 बजे से 8 बजे तक विधायकों से वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही विधायकों से यहाँ पे 1 to 1 चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यहां विधायकों से चर्चा करेंगे 1 to 1। 11 से 8 बजे तक विधायकों के साथ ये चर्चा चलेगी। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। भोपाल में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ग्वालियर में कार्यक्रम है। तो सीएम शिवराज के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। बड़वानी दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। आपको बता दें सुबह 10:30 बजे मंडलम सेक्टर की वो बैठक लेंगे। कार्यकर्ता कांग्रेस प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं से वो इसमें शामिल होंगे और बैठक में मिशन 2023 की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। इसके साथ ही जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के महज 5 महीने ही बचे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के साथ अब दूसरे दलों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में जमीन तलाशने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी 24 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वो सतना में गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, जिसमें यूपी से सटी 50 विधानसभा सीटों को चिन्हित कर लिया गया है, जहां मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव में अगर दम हो और राजनीति में अगर उनकी थोड़ी बहुत भी औकात बची हो तो मध्य प्रदेश की 230 सीट से चुनाव लड़ा के बताएं, तब समझ में आएगा। अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में जानता कौन है, पहचानता कौन है? कौन अखिलेश यादव जी? मध्य प्रदेश में या राष्ट्रवादी और रामवादी रहते हैं? मध्य प्रदेश में चुनाव का शाकंद है। आदरणीय अखिलेश जी आ रहे हैं और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी बताया। और ये चुनाव की जो शुरुआत है तो आदिवासी बेल्ट से करना चाहते। राजनीतिक दल जो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग में मान्यता प्राप्त है, उसे देश में कहीं भी अपनी पार्टी के वजूद को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ने और लड़ाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। आसमान में उड़न खटोले नजर आने लगे और कानों में नेताओं के भाषण सुनाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि चुनाव नजदीक है। जी हां, चुनाव में उड़न खटोलों का इस्तेमाल भी जमकर होता है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी दलों के नेता हेलीकॉप्टर की सवारी से नहीं चूकते। लेकिन मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर तो आएंगे जब आएंगे। सरकार के हवाई पट्टियों को चकाचौंध करने की कवायद से प्रदेश में सियासत अभी से शुरू हो गई है। घंटों का सफर मिनटों में तय कराने वाले हवाई जहाज की सवारी भला किसे पसंद नहीं होगी। लेकिन बात अगर नेताओं की करें तो नेताओं को उड़न खटोले की सवारी कुछ ज्यादा ही भाती है। एमपी में 5 महीने बाद चुनाव है, लिहाजा राजनीतिक दल हेलीकॉप्टर के बंदोबस्त और सरकार हवाई पट्टियों को चमकाने में जुट गई है। प्रदेश के 31 जिलों में हवाई पट्टियां और एयरपोर्ट हैं। चुनाव से पहले 23 नई हवाई पट्टियां बनाने का लक्ष्य है। सर्वे के बाद पीडब्ल्यूडी हवाई पट्टियों का काम शुरू करेगा। ये वो 23 जिले हैं जहां राजनीतिक चहलकदमी कुछ ज्यादा ही रहने की उम्मीद है।
बाकी जिन हवाई पट्टियों की लीज खत्म हो रही है उन्हें भी राज्य सरकार अपने कब्जे में लेने की योजना बना रही है। बीजेपी को नेताओं में बढ़ते हवाई कल्चर से कोई परहेज नहीं है। ऐसे जो 27 जगह पर अगर जहां पर ये विमान उतरने की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है तो ये फिजूल खर्ची रोकने के लिए सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। हालांकि कांग्रेस सरकार पर गड़बड़ी का शक जता रही है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब हवाई पट्टी सिर्फ बचा हुआ पैसा खाने के लिए भी बन रही है, क्योंकि इसमें भी जितना बटोरना बटोर लो। जानकारी के मुताबिक इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 12 हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन की डिमांड केंद्र को भेजी है। तो वहीं सरकार भी चुनाव से पहले 23 नई हवाई पट्टियां बनाने की तैयारी में है, ताकि आसानी से ज्यादा इलाकों में बड़े नेताओं से प्रचार कराया जा सके। ब्रजेश जैन, IBC 24, भोपाल। ग्वालियर में फर्जी डिग्री पर महाराष्ट्र के मुंबई और मालेगांव के 3 साल तक डॉक्टरी करने वाली प्रतीक्षा दाइमा और शफीक का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने दोनों को 7 दिन की रिमांड पर लिया है, साथ ही पूछताछ के लिए मालेगांव लेकर गई है। तो वहीं पुलिस ने जीवाजी यूनिवर्सिटी से 5 साल का रिकॉर्ड तलब किया है, जिसे देने से विश्वविद्यालय आनाकानी कर रहा है। पुलिस रिमांड में प्रतीक्षा दाइमा और शफीक के पुलिस को गुमराह करने की बात भी सामने आई है। शफीक के मोबाइल में पुलिस को एजेंट नाम से नंबर भी मिला है। ये उस व्यक्ति का नंबर है जिसका जेयू में आना जाना है। इससे पुलिस का शक यकीन में बदल रहा है कि मामले में जेयू से सीधा लिंक हो सकता है। दाइमा और शफीक से पूछताछ के दौरान पुलिस को एक संभावना ये भी नजर आ रही है कि ये डिग्री बेचने वाला गिरोह भी हो सकता है। ग्वालियर की रहने वाली डॉक्टर युवती जो अभी दिल्ली से पीजी कर रही है, उसके डुप्लीकेट मेडिकल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको निकालने का विश्वविद्यालय से आवेदन दिया था और उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स उस आवेदन के परिप्रेक्ष्य में आ भी गए। जो युवती अपने आप को ओरिजिनल युवती की जगह लेके आई, वो मालेगांव महाराष्ट्र की रहने वाली है, अपने आप को डॉक्टर बना रही है। जो परीक्षा विभाग के जो असिस्टेंट स्टार है मिस्टर वर्मा, उनको बुला करके पूछा था कि भाई ये जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो पत्र आया है इसकी अपनी प्रगति क्या है। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने पूरा सारा जो रिकॉर्ड उन्होंने जैसा चाहा है, 2 वर्ष की बात हुई थी उनकी, 2 वर्ष का पूरा रिकॉर्ड उन्होंने निकाल लिया और उन्होंने पूरा एक एक बिंदुवार जो भी पुलिस के प्रश्न है उसका उत्तर तैयार कर लिया और आज ही जो है विभाग को जो है हमारे यहाँ से जो उपलब्ध सारी जानकारी चली जाएगी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।